ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाउट्स। कह रहा है कि रिलेटिव मोशन का डाउट है। अ बोट ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर, ये बोट है, want to reach the other bank of the river flowing with speed v naught. Speed of boat in still water is v naught. ठीक, ओके। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, मतलब ना डेटा लिखा है, सबसे पहले डेटा लिखा जाता है। वी एम आर उन्होंने वी नॉट दिया है, रिवर की स्पीड भी उन्होंने वी नॉट दिया है। बोट मूव इन सच ए वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट पी रिमेन कांस्टेंट 2d, मतलब इस फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी हमेशा 2d रहती है। तो ये डी, तो आई थिंक ये एक सर्कुलर मोशन हो गया एक तरह से देखो तो। अगर इससे दूरी ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स इस पार्टिकल का मोशन एग्जैक्टली सर्कुलर होना चाहिए। यहाँ वेलोसिटी 90 डिग्री पर है। ठीक, इफ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज दिस वन, देन वैल्यू ऑफ एक्सेस, एक्स की वैल्यू पूछ रहा। ठीक, एक और चीज, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसा हमेशा बोलते रहते ठीक है ठीक है ठीक है, इससे अच्छा फील होता है। अब ना ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो मान लो किसी टाइम पे थीटा एंगल पे है, तो थीटा एंगल पे वेलोसिटी तो पाथ पे टेंजेंट होगी। तो वेलोसिटी टेंजेंट हुई तो इस टेंजेंट इसी वी नॉट से मिल के आ रहा है, और ये रेडियस 2d है। दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आज ये भी दूरी 2d है, ये भी दूरी 2d है। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा, एंगल ये मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ इस ट्रायंगल के साथ। अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस इज बेस t एंड डिवाइड बाई ये हाइपोटेनस दैट इज 2d, इट इज 1/2, दैट मीन्स अल्फा इज 60 डिग्री। ये मुझे समझ में आ गया कि इस बोट को टोटल 60 डिग्री के एंगल घूमना पड़ेगा, तब जाके वो इसको क्रॉस करेगा। अब एंगल मिल गया, एंगल में होता है ओमेगा, ओमेगा निकल गया ना, तो डी थीटा बाई डी टी करके इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। मैं फोकस ओमेगा पे, ओमेगा के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और ये जो भी है इस वी नॉट और इस वी नॉट से ही आया। मैंने कहा काम करते हैं, इस डायग्राम को दोबारा अच्छे से बनाते हैं समझने के लिए। ऐसे मैंने दिखा दिया, सर्कुलर मोशन दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे दिस एंगल इज थीटा एंड रेडियस इज 2d, और यहाँ पे पार्टिकल जो रिवर स्पीड है दैट इज वी नॉट, रिवर स्पीड इज वी नॉट, और उसको किधर चलना चाहिए ताकि इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जरूर होनी चाहिए। जो भी वेलोसिटी होनी चाहिए इसके पाथ पे टेंजेंट ऐसा आना चाहिए, नेट वेलोसिटी ऐसे आना चाहिए, ऐसे। ये तभी पॉसिबल है जब इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी क्या हो, 0, ताकि नेट टेंजेंट हो जाए। तो वो मैंने मान लिया कि लेट्स उसका वी एम आर ऐसे चल रहा है, ये वी एम आर भी वी नॉट है, ये वी एम आर भी वी नॉट है, वी नॉट, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर 0 होना चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन हो सके। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होता है ना, रेडियल डायरेक्शन तो आएगा नहीं। ओके, अच्छा बताओ, अगर एक चीज और है, पता है क्या, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में होता है। दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो तुम कहते हो कि रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में जाता है। ठीक है, अब मुझे इस एंगल थीटा का हेल्प लेना बाकी है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एंगल मान लो बीटा है, ये भी एंगल बीटा होगा, तभी तो इस बी नॉट का ये वाला कंपोनेंट इस बी नॉट के इस कंपोनेंट से कैंसिल होगा। अब मैं इसको आगे बढ़ा दिया, ये तो हॉरिजॉन्टल है, देखो ना शब्द रखा जाता है, शब्द रखना लाइफ में बहुत जरूरी है। बस बता सकते हो क्यों, क्यों बता सकते हो शब्द रखना क्यों जरूरी है। सब्र की हकीकत आज मैंने एक जगह देखी थी, उसमें था कि जो ताला होता है ना, वो चाबी के कई जो गुच्छे होते हैं उनमें से किसी एक चाबी से खुलता है। तो जो लक्की होगा उसको चाबी पहले मिल जाती है, लेकिन जो लक्की नहीं होता है अगर वो थक गया तो चाबी नहीं मिलेगी, और नहीं थका
तो जरूर मिलेगी। तो इसीलिए कहा था कि मेहनत करने वाले सफल जरूर होते हैं, बट अलग बात है लास्ट में ही सफल होंगे, लेकिन होते हैं। तो वही मैं भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मेहनत कर रहा हूँ। देखो ये बीटा बीटा बराबर कर दिया, वेक्टर टेंजेंट होना चाहिए। अब मुझे ये एंगल निकल जाए तो मेरा काम चल जाए। ये पूरा का पूरा क्या है 90 डिग्री, पाथ पे टेंजेंट 90 डिग्री बनेगा। ये 90 है, ये बीटा तो पता है क्या बनेगा 90 माइनस बीटा बनेगा, सही है। और ये है 90 डिग्री क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब ये 90 माइनस बीटा और इस थीटा से मैंने रिलेशन निकाल लिया, द बीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा, नहीं तभी तो तीनों का सम 180। अब मुझे बात समझ में आ रही है। अब जो वेलोसिटी आएगी इस पार्टिकल की भी ये वाला भी, दैट इज भी, इस भी नॉट का कॉस कंपोनेंट, इस भी नॉट का भी कॉस कंपोनेंट आएगा, दैट इज 2 भी नॉट कॉस बीटा। ये बताओ भी नॉट तो मुझे पहले से पता है क्योंकि आंसर को भी नॉट के ही टर्म में से कहाँ गया आंसर, ये नहीं है ना। हाँ आंसर को भी नॉट के ही टर्म में देना और डी के टर्म में देना। ओके आगे भी, अब इसका जो ओमेगा आएगा, तो ओमेगा इज नथिंग बट वेलोसिटी टू भी नॉट कॉस बीटा, बीटा इज थीटा बेसिकली, बीटा इज द थीटा एंड डिवाइड बाई 2d, इस दूरी से डिवाइड करो, ये ओमेगा आ गया। इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अब इस कॉस थीटा को इसके नीचे भेज दिया तो हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे भेजा तो इधर जाएगा सेक थीटा और डी टी को इधर भेज दिया और 2 से 2 भी कट जाएगा, ये बनेगा भी नॉट अपान डी इंटू डी टी। नाउ इंटरप्रेशन, थीटा की वैल्यू 0 पे, टाइम बराबर 0 पे, थीटा कितना था 0 भाई, 0 मूव किया था और टी टाइम पे उसको मूव करना है 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3। एक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? ln ये बनता है दैट इज v नॉट d इंटू कैपिटल टी। अब पाई बाई 3 जीरो जब प्लेस करेंगे तो सेक 0 तो 1 बन जाएगा और टेन 0 पे 1 तो 1 सब्ट्रैक्शन में आएगा। अब पाई बाई 3 प्लेस करेंगे तो बनेगा ln पाई बाई 3, 60 की वैल्यू 2 बनाएगा और ये 60 पे क्या बनाएगा √3 बनाएगा। अब फिर जब इसमें 0 प्लेस करेंगे तो 1 बनेगा, ये 0 दैट इज -1। तो इससे t की वैल्यू सॉल्व हो गया जाएगी d अपान v नॉट इंटू ln, बोलो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ ये तो गलत हो गया, तो ln से हटेगा ना तो ln 1 0 हो जाएगा, फिर 2 + 3 बनेगा, नहीं ये बनेगा। हाँ उन्होंने दे रखा था d अपान v नॉट ln x प्लस d अपान v नॉट ln x प्लस √x² -1 ना, तो कंपेयर करो तो x is 2 एंड ये सही तो है, तो x is 2, तो आंसर विल बी 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा हूँ? हेलो नहीं सुन पा रहा हूँ। सर ये वैल्यू ये बताना है कि नहीं ये बताओ। क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। किसी को समझ रहे तो कि बताओ क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बताना है कह रहा हूँ कि सेम ये सर बता तो कर लोगे ना। हाँ ये तो पाथ फाइंडर का ये तो पाथ फाइंडर जैसा है, बताऊं? सर बता दीजिए। ठीक,
कह रहा है कि अ पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। देखो एक सर्टेन हाइट से आपने फेंका, दिस हाइट इज h मान लो, फेंका। अंडर द ग्रेविटी इट्स सेपरेशन d फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वैरी विद द टाइम एज शोन इन द फिगर। ओके, इनिशियल सेपरेशन पार्ट, अच्छा यहां से फेंक रहे हो, ये क्या है, कि दो पार्टिकल फेंकेंगे। अ पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट at under gravity. It is its separation d from a fixed point vary with the time as shown in the figure 1. तो ये तो t बराबर 0 पे तो ये सेपरेशन 5 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे तो ये 10 है, तो ये तो सेपरेशन वैसे बहुत ज़्यादा जाएगा। ये कैसे? और ये भी क्यों क्या है? अनदर पार्टिकल की प्रोजेक्टेड इतना एज शोन इन द फिगर एंड देन ओके समझ गया। तो जो फिक्स पॉइंट होगा ना वो बेसिकली ये क्यू के पास नहीं होगा, वो कहीं इधर होगा, चाहे इसी रीजन में कहीं ना कहीं होगा। ठीक समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। एट टी बराबर टी नॉट सोन इन द ग्राफ। अच्छा टी नॉट पे आपने एक पार्टिकल को फेंक दिया, विथ स्पीड 20 आई कैप 10 जे कैप, ठीक है, as shown in the figure 2. At t बराबर t1, the separation between p and q is minimum. Find the value of t1. इसमें हवा हुआ तो है नहीं। मुझे ये बताओ अगर हाइट h है और ये पार्टिकल ऊपर को जा रहा है तो फिक्स पॉइंट से दूरी, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन पाथ फाइंडर में है, ये क्वेश्चन Yes, सामने किया, अच्छा वही क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली? नहीं थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। बट थोड़ा सा, बट क्वेश्चन वैसा ही है कि ऐसे है ना, पार्टिकल ऐसे जाता है, फिर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। नहीं सर, वो बिल्ड योर कॉन्सेप्ट में है I think। अच्छा बिल्ड और अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल है ऊपर जा रहा है, तो इसमें देखो फिक्स पॉइंट समझना पड़ेगा। इसका मोशन स्ट्रेट लाइन है, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, तो मिनिमम जो सेपरेशन होगा दैट विल बी, अब वो सेपरेशन मिनिमम सेपरेशन देखो कहां पे है, ये इनिशियल सेपरेशन 5 है, टी बराबर 0 पे 5 है, उसके बाद सेपरेशन घट रहा है, सेपरेशन घट रहा है, देखो टाइम के साथ सेपरेशन घट रहा है, फिर 4 हो जा रहा है। दैट मीन्स वो इस लाइन में कहीं इधर होगा, वो पार्टिकल इधर कहीं होगा, और कहीं ऊपर होगा, इधर ऊपर होगा, सो दैट ये पार्टिकल जो ऊपर को जाएगा ऐसे ना ऐसे, तो ये सेपरेशन मिनिमम आएगा 4 मीटर, देखो 4 मीटर, तो ये दूरी होगी 4 मीटर, और इनिशियल कितनी है 5, ये है अगर 5 बेटा, ये अगर 5 है दैट मीन्स ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए 3 मीटर। दिव्यांश सही है, अगर ये 4 ये 5 तो 3 आएगा। इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो मिनिमम सेपरेशन इतना, फिर सेपरेशन बढ़ेगा, इसके बाद फिर सेपरेशन बढ़ रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ रहा है, सेपरेशन फाइनल 2√5 तक ही हो पाएगा, 2√5 तक। तो 2√5 मतलब कि ये सेपरेशन 2√5 होने का मतलब ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो 2√5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 2√5 का स्क्वायर करो माइनस 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आएगा, अच्छा आई थिंक 2, ये आएगा 2 मीटर। सही, मतलब डेटा समझ रहा हूं। तो पहले सेपरेशन था 5 मीटर, दैट मीन्स ये दूरी थी 4 मीटर, तो ये 3 मीटर, उसके बाद 2 मीटर और ऊपर गया, मतलब इस पर्टिकुलर हाइट से वो 2 मीटर ऊपर गया। उसके बाद जब लौटेगा तो सेपरेशन घटेगा, तो देखो सेपरेशन फिर घट रहा है, ये दूरी ना घट रही है, ये हाइट घट रही है, हाइट घट रही है, और फिर जब वापिस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो फिर 4 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये नीचे को आएगा तो सेपरेशन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे 5 भी अटेंड करेगा, देखो एक टाइम पे वो 5 भी अटेंड कर रहा है, ये 5 अटेंड कर रहा है कुछ पहले यहाँ पे अटेंड कर रहा है, तो वो उसके बाद वो यहाँ पे जाएगा, उसके बाद वो फिर नीचे यहाँ पे आएगा, नीचे यहाँ पे आएगा, तो जब यहाँ पे जाएगा तो ये सेपरेशन हो जाएगा, ये पूरा वो 185 है, तो ये दूरी 185 है। तो कोई पूछे ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी बता सकते हो, 185 रूट का स्क्वायर करोगे, उसमें से 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो,
तो 185 माइनस 4 का रूट करेंगे, कितना आएगा? कितना? 19 ना? नहीं यार, ये रूट 181 है ना, इसका रूट कितना होता है? 19 आएगा ना, 19। रूट इंटू 185 माइनस 16। हाँ सही करो, ये 16 होगा। इसके स्क्वायर में से स्क्वायर घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 16 घटाओ, ये कितना आएगा? 13 सही बात। कितना आएगा? 13 ये आ गया 13 मीटर आ गया, ये है 13 मीटर। इसका मतलब ये जहां से फेंका गया था उस टावर की हाइट, अच्छा क्वेश्चन है यार। इस टावर की हाइट कितना है? 10 मीटर है। इस टावर की हाइट है 10 मीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है, अब t बराबर 0 फेंका गया, लेकिन इस पार्टिकल को फेंका गया इफ एट t बराबर t नॉट अनदर पार्टिकल। t नॉट का मतलब ये 5 मीटर की हाइट पे नहीं, क्या ये जब ये पार्टिकल ऊपर से यहां पे आ गया फिर इसको फेंका गया? क्या सर? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सर जब वो नीचे जहां से शुरू हो जाएगी अंदर तक नहीं आया तब फेंका गया। हाँ तो इनको तो ये अच्छा, ये ना यहाँ से तो थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया है। ये ऐसे है, ये टी नॉट नहीं, ये टी नॉट है, सही है। तो सर इसका मतलब जब वापिस जहां से फेंका गया था, वापिस जब यहाँ पे आया तो फिर इसको फेंका गया। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाँ ये मतलब ये नीचे को जा रहा है ये ना, हाँ यस तो इसको फेंका गया। यस सर तो पूछ रहा है कि सेपरेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज मिनिमम, मिनिमम कब कितना होगा? ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। तो एक ही बात बताओ, तो इतना इनको जानने की जरूरत क्या थी? इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ आने का जिससे फेंका गया उसी से पार्टिकल नीचे आया, तो वेलोसिटी निकाल लो। ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी? तो v का स्क्वायर इक्वल 2 और ये 2j से लगा दो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ भाई? फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी इस मैक्सिमम हाइट पे। इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, कितना ऊपर गया? 3 और 2 5 ऊपर गया। दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये एक टावर है और वहां से आपने एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे को फेंका है, और टावर की हाइट कितनी आई है बताओ? 10 मीटर। टावर की हाइट थी 10 मीटर, और एक पार्टिकल को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया है जिसकी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल और 20 आई कैप और 10 जे कैप, 20 आई कैप 10 जे कैप। तो इधर है 20, इधर है 10, ये 10 है। अब रिलेटिव एस, और ये दूरी कितनी है? इनिशियल दूरी कितनी है? 10 मीटर है। अब इनिशियल एस रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या बनेगा? 0, क्योंकि ये भी हवा में और ये भी हवा में, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0। अब इस पे खड़े होके आप इसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये 10 उल्टा करके इसमें ऐड कर दोगे, तो जब 10 ऐड कर दोगे बन जाएगा 20। अब पार्टिकल, अब ये रेस्ट में आ गया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट के डायरेक्शन में इसको भागना है। तो अब इसको मैं अलग डायग्राम पे एक बार फिर बना लेता हूँ। ये दूरी है 10 मीटर और यहाँ पे है रेस्ट में, और एक पार्टिकल जिसका ये स्पीड है 20, ये स्पीड है 10। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ये आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये वाला एंगल आएगा थीटा। द tan थीटा इज नथिंग बट 2 बाई दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, 20 अपॉन 10 दैट इज 2। ये पार्टिकल ऐसे जाता नजर आएगा, ऐसे जाता नजर आएगा। और इसको जब इससे मिलाओगे बेटा, इसको इससे मिलाओगे तो ये एंगल बनेगा 45 मीटर, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, 45। तो मिनिमम दूरी क्या होगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो अब इस डिस्टेंस को निकालना है। तो अगर ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है तो ये बनेगा 10√2 मीटर। दिस विल बी 10√2 मीटर। अब ये डिस्टेंस मिनिमम होगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल बनेगा थीटा माइनस 45, ये पूरा थीटा ये 45। तो ये दूरी जो आएगी दैट इज आर। द आर इज नथिंग बट 10√2 का, ये एंगल 90 है ना, तो 10√2 का साइन ऑफ थीटा माइनस 45 बनेगा। मिनिमम डिस्टेंसेस ये 10√2 एंगल के सामने साइन कहलाता है। अब आपको 10√2 इसका एक्सपेंड करना होगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी, और 45 पे कॉस भी √2 और साइन भी √2, तो √2 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना बन गया? द इक्वेशंस बिकम्स
10 ब्रैकेट में साइन यहां से निकाल लेंगे, तो ये थीटा है तो ये बनेगा 2/1, तो ये बनेगा √5। तो यहां से आएगा साइन थीटा इज 2/√5, कॉस रहेगा 1/√5, तो दिस इज 10/√5। अगर ये 10/√5 बन गया, आंसर विल बी 2√5। इसका आंसर क्या है? अच्छा, उन्होंने T1 पूछा है, टाइम पूछा, हमने निकाल लिया मिनिमम दूरी, आर निकाल लिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। हमें तो टाइम निकालना था, हमें ये टाइम निकालना था, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। फर्जी काम करवा दिए तुम। तो जो टाइम आएगा, द टाइम टी इज इक्वल टू, अगर ये 10√2 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज 10√2 कॉस ऑफ थीटा माइनस 40। ये हाइपोटेनस है ना, तो ये कॉस बनेगा, और ये स्पीड से डिवाइड कर दो। द स्पीड इज 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट, ये स्पीड है, तो दैट इज 10√5 स्पीड। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इससे जो टाइम आएगा √2/√5, और ये अगेन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो √2 बाहर आ जाएगा, एंड कॉस ए कॉस थीटा, कॉस रहेगा 1/√5, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन 2/√5 बनेगा। √2 से √2 कटेगा, 5 5 5 and 3/5, the value will be 0.6 seconds. The answer will be 0.6 seconds. आंसर क्या दिया इसका? नहीं, ये इसमें क्या, एक बार चेक करो कहीं ऐसा, एक बार चेक करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो कहीं ऐसा तो नहीं कि T1 जो बता रहा है उसमें T0 ऐड करके बता रहा है, T0 ऐड करके, क्योंकि हो सकता है कि वो इसको बताया। ये जो टाइम T1 ना, ये पूछा और T1 तो हो सकता है, ये हमने जो टाइम निकाला है, हमने ये टाइम निकाला, ये टाइम निकाला, दैट इज 0.6। तो अब वो आपको वो भी टाइम निकालना पड़ेगा। ये T0 की टाइम कितनी है, ये T0 की टाइम कितनी है, इसके लिए T0 की टाइम क्या है? वापिस यहाँ पे आने का टाइम, वापिस गया फिर आया, ये टाइम कितना लगेगा? ये 3 है, ये 2 है, 5 है, तो 5 है, तो यहां से यहां फिर वापिस आया, तो 5 तक जाने का जो टाइम लगेगा, द टाइम इज, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम, दैट इज √2h/g, दैट इज 1 सेकेंड। ऊपर जाने का 1 सेकेंड, नीचे आने का 1 सेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड ये T0 रहा होगा, फिर इसमें जोड़ेंगे, तो क्वाइट पॉसिबल है कि इसका आंसर उन्होंने 2.6 भी दिया। क्या दिया बताओगे? डिपेंड करता है कि उन्होंने किसको सिलेक्ट। ठीक है, इसके बाद the flow velocity of the river increases linearly with the distance r from its bank. Linearly, that means the river की velocity है ना v, और ये v0 है, सेंटर पे आई थिंक v0 हो जा रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी v0 हो जा रहा है। दैट मीन्स ये होना चाहिए लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स c इंटू एक्स लिख लो, नहीं y पे डिपेंड कर रहा है, c इंटू वाई, वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, y के साथ तो लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। देखो जितना ऊपर जा रहा है स्पीड 0, यहाँ की स्पीड मैक्सिमम, फिर घट की 0, ये इसको गवर्न कर रहा है। लेकिन इसमें भी पता है ये इक्वेशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो 0 करना है, ये बनना चाहिए y माइनस डी, ये बनना चाहिए, नहीं यार, इंक्रीजेस विद लिनियरली। लिनियर फंक्शन क्वेश्चन क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी ना, यस y बराबर mx प्लस सी बनना चाहिए, तो मतलब वेलोसिटी बननी चाहिए v बराबर m
इंटू वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट। वाई पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, देखो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, तो ये इक्वेशन बनना चाहिए, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वाई के जगह पे जीरो प्लेस करोगे तो भी जीरो आना चाहिए, कि वाई बराबर जीरो पे भी जीरो है, तो सी जीरो हो गया, यस सर। सी जीरो हो गया, तो इक्वेशन बनना चाहिए भी बराबर एम वाई। स्लोप कैसे निकालेंगे इसके लिए? लेकिन एक बात बताओ, ये फिर इधर घटने लगा ना। अच्छा ठीक है, तो सेंटर तक की वेलोसिटी निकालोगे, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशंस बनने वाला है, कोई बात नहीं, m क्या बनेगा? अगर मैं y के पे d/2 प्लेस करूं तो v के पे v0 प्लेस करोगे, y के पे d/2 तो v के पे v0, इससे m की वैल्यू आ गई 2v0 अपॉन d, 2v0। इसका मतलब v का जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2v0 अपॉन d इंटू y, ये वेलोसिटी का फंक्शन है। लेकिन ये वैलिड है तभी तक जब y d/2 से कम या इक्वल होगा, उसके बाद फिर ये घटने लगेगा, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू घटेगी इसी रेशियो में। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इक्वेशन बनेगा वो, लेकिन उनका क्वेश्चन पहले सॉल्व तो कर लिया जाए, ठीक है। बोट विच कैन मूव विद स्पीड यू इन स्टिल वाटर move in river such a way that always perpendicular to the flow velocity, ठीक है। The distance along the bank through the boat is carried away by the flow current when the boat cross the river। तो जब ये बोट इस रिवर को क्रॉस करता है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो सबसे पहले टाइम टू क्रॉस द रिवर निकाल लेते हैं। टाइम टू क्रॉस द रिवर हमेशा वाई डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट डी है और वाई की वेलोसिटी यू है, इतने टाइम में क्रॉस कर जाएगा। अब हमें पता करना है कितना ये ड्रिफ्ट लेगा इधर, और ये वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी, यार ये रिवर वेलोसिटी, ये रिवर वेलोसिटी। तो मुझे ये बताओ, जितना यहां से यहां पे क्रॉस करेगा ना मीट तक जाते वक्त, वापिस यहां तक जाते समय भी उतना ही इधर क्रॉस करेगा, नहीं करेगा ना? सर इसमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट दी है। नहीं, रिवर का ना पर्सन की दी है, पर्सन हमेशा वाई मूव कर रहा है। बोट विच कैन मूव विद द स्पीड यू इन स्टिल वाटर मूव सच वे दैट इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के हमेशा परपेंडिकुलर चल रहा है, वाई की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना। सर ड्रिफ्ट दोनों के सेम से आएगी, ये ड्रिफ्ट इसमें सेम आएगी भाई, यहां से यहां तक क्रॉस करने में टाइम वही लगा जो यहां से यहां तक जाने लगेगा, ये सही है। यस सर। तो जिस तरीके से यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज, तो जितना वो इसमें ड्रिफ्ट मारेगा इधर, क्या उसी रेशियो में इधर भी तो घट रहा है, सेम रेशियो में, जैसे इधर इंक्रीज किया वैसे इधर डिक्रीज किया। वेलोसिटी तो सर राइट साइड में ही है। हाँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि यहां से यहां तक जाते समय जितना ड्रिफ्ट किया, यहां वाले भी उतना ही ड्रिफ्ट उधर ही होगा, उधर ही होगा, मतलब डबल करेंगे। बात समझ भाई, देखो इसका पाथ एक बार बना देता हूं, बीच बना लो। पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी जीरो थी, तो अच्छा वेलोसिटी जीरो थी तो पाथ ऐसा बनेगा कि पाथ ऐसा बनेगा, ये बता सकते हो? इनमें से कौन सा पाथ बनेगा, ऐसा या ऐसा? ये बनेगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी बढ़ रही है ना, इधर रिवर की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो पाथ ऊपर वाला ग्राफ ऐसे ऐसे भागे, ये तब बनता जब रिवर की स्पीड घटती। क्यों? इसका मतलब इस पार्ट बोलो, ये पाथ बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट 90 बनेगा और फिर ऐसे घूमते हुए पाथ यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और ये जीरो नहीं है, पाथ ऐसे ट्रेस होगा। फिर वही जब इसके आगे जाएगा तो है तो वेलोसिटी ऐसे ही, लेकिन ये है तो ऐसे ही, लेकिन पाथ की बात करता है। जब पाथ बनेगा इस वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी, तो ये क्या ऐसे जाएगा कि ये ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे? ये बताओ, ये है कि ये ऊपर वाला होगा,
ये होगा। तो अब मैं तुमसे ये कह रहा था कि ये जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, क्योंकि जैसा पाथ ये है कॉन्केविटी नीचे को, वैसी कॉन्केविटी ऊपर की ओर है, तो ये एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, यस सर। क्योंकि ये डिस्टेंस सेम, ये सेम होना चाहिए। दैट मीन्स मुझे बस ये निकालना है कि ये ड्रिफ्ट कितना है, ये निकल आएगा। तो अगर ये दूरी x है तो ये भी बनना चाहिए x, तो x निकालते हैं। x के लिए मैं पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ना x y डायरेक्शन की, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज dy बाई dt। लिख लो सीधे इसको, dy बाई dt। पार्टिकल की वेलोसिटी बोट की dy बाई dt है एंड दैट इज u। और उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, x की वेलोसिटी रिवर के बराबर है, जो कि आया था 2v0 dy, 2v0 dy, 2v0 अपान डी, ये है। अब देखो ये तो फंक्शन इंटीग्रेट हो भी सकता है, लेकिन ये फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं होगा क्योंकि dx y का फंक्शन है। तो मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को इससे डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया। ये इक्वेशन बनेगा आपका dx अपान dy, dx अपान dy dt से डिवाइड करेगा, ये बनेगा 2v0, u का टर्म नीचे आ जाएगा। अब मैंने y को इधर भेज दिया, तो ये dx इज इक्वल टू हो गया दैट इज 2v0 अपान du इंटू वाई डी वाई। नाउ इंटीग्रेशन, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0 थी क्योंकि कोऑर्डिनेट यहाँ पे, और y की वैल्यू d/2 पे, ये दूरी तो d/2 है ना, ये दूरी निकालनी है दैट इज x। अब इसको ना सॉल्व कर लो, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी द x इज इक्वल टू ये 2v0 अपान ud, ये बनेगा y स्क्वायर बाई 2, तो 2 का टर्म यहाँ पे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो बनेगा d का स्क्वायर बाई 4। तो x की वैल्यू हो गई v0 d स्क्वायर डिवाइड बाई v0 d v0 d डिवाइड बाई क्या आएगा 4u ना, u4। 4u। तो कोई पूछे कि ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, द ड्रिफ्ट शुड बी इसी का डबल ना, दैट बी v0 d अपान 2u। दिस इज आंसर्स। अगले में ये पूछा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या हो, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिलेगी ये वाला, फिर ये वाला बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे 0 टू x dx, इंटीग्रेशन है 2v0 अपान ud, ये 0, ये y, और ये आया था y dy। सर डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट फंक्शन होगा ना, रुको dx क्या कह रहा हूँ, डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट फंक्शन होगा ना। हाँ ऑफ कोर्स। तो ये बन जाएगा x बराबर ये, और ये एक पैराबोला कर्व है, ये एक पैराबोला कर्व है, एक कर्व मतलब इसके अबाउट पैराबोला है, इधर रूट का कर्व, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, तो ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो इसका आंसर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सोन एज्यूमिंग द स्विमिंग स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो ये वाला कर्व नीचे वाले पार्ट का है, इस पार्ट का, और इस कर्व को अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे इसका आंसर बताओगे क्या है, क्या उन्होंने से y स्क्वायर बराबर u d x अपान v0। ठीक है, बट ये इक्वेशन तभी है जब y की वैल्यू लेस देन d/2। और कोई दूसरा इक्वेशन दिया है? नहीं सर, ये हाँ, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन ठीक है, ये इक्वेशन थोड़ी है, ये तो इक्वेशन अलग है। और ठीक है, और ये इसका क्या दिया हुआ था, ये टाइम वाला 2.6 है।
ओके, तो बात समझ गए ना 2.6 आंसर क्यों? यस सर। ओके, अब क्या किए तुम लोग? तो बहुत कुछ डाले। बता रहा हूँ। अच्छा, इमेज जो मुझे भेजोगे और क्लियर इमेज भेजोगे। मैं कह रहा हूँ किसने पूछा था? क्लास में हो? यस सर। कह रहा है डिस्क ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड in vertical plane on the rough horizontal surface. A string of length r is tied at the circumference of disk, while it is another end is kept at the level of center of the disk from the ground. The string is pulled such that the disk is in equilibrium. The string make angle theta with the horizontal. Then a disk of radius r is placed on vertical plane. As a vertical plane में, ठीक है? On rough horizontal surface, mu k is 0.5. A string length r is tied at the circumference of the disk. Tied कर दिया गया. While it is another end is kept at टेस्ट सीरीज में है। किसके सीरीज में था? PDG। ये टेस्ट सीरीज में पीडीजी का था, तो ऐसे कैसे हो सकता है? From the ground. String is pulled such that the disk is in equilibrium. Disk equilibrium पे. It make angle theta with the horizontal, then sin theta is 1/2 etc. ये इक्विलिब्रियम रह ही नहीं सकता अगर यहाँ पे फ्रिक्शन। लेवल पे रहना चाहिए, तो ऊपर डिस्क से जरूरी थोड़ा सर्कमफरेंस पे लाई करे जरूरी। सर्कमफरेंस के बाहर भी हो सकता है। नहीं तो ये रखा हो ना, स्ट्रिंग टाइड एट सर्कमफ्रेंस। अनदर एंड, दूसरे एंड की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? तो दूसरा एंड बोला है कि लेवल ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क पे है, तो वो डिस्क के बाहर जा सकता है। हाँ, तो इसमें फिर तब ऐसा होगा, रुको, ये इस तरीके से है, तो इसका मतलब कि इसके बाद टॉक जीरो करना है तो एमजी इसी से पास कर रहा है, फ्रिक्शन भी इसी से पास कर रहा है, एन से। दैट मीन्स जो इसके बाद टॉक तो सबका जीरो आ रहा है, दैट मीन्स टी भी इसी से पास करना चाहिए। दैट मीन्स रस्सी जो होना चाहिए, रस्सी जो होना चाहिए ना, रस्सी, उसका टेंशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो इससे पास करे, ऐसे कुछ ऐसे हो यहाँ पे, और वो टेंशन इसी से पास करे, मतलब ऐसे खींचा जा रहा है, इसको ऐसे खींचा जा रहा है टी, और ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है। अभी इक्विलिब्रियम पे हो सकता है क्योंकि इसके बाद टॉर्क जीरो आएगा। और जीरो क्यों आएगा? क्योंकि एम जी इसी से पास कर रहा है, एन इसी से पास कर रहा है, फ्रिक्शन भी इसी से पास कर रहा है, टी भी इसी से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ तो टॉर्क जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो कैसे होगा भाई? फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन आके इस टी के कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा, वाई भी बैलेंसिंग है ये, एंड सेंटर के बाद टॉर्क जीरो हो ही रहा है, क्यों? फ्रिक्शन ऐसे घुमाएगा, टेंशन टी ऐसे घुमाएगा। अब रस्सी यहाँ पे टाइट किया गया है, रस्सी को यहाँ पे टाइट किया गया, और दूसरा एंड तब फिर यहाँ होना चाहिए, ये आर लेंथ का होना चाहिए। अगर ये लेंथ आर है और ये भी आर है और ये भी आर है, ये पॉसिबल है कैसे? ये सब तो प्रॉब्लम है। अगर ये लेंथ आर हो जाए, ये भी आर हो जाए, तो ऐसा कैसे संभव है?
तो बाहर होगा तो कौन सा बाहर? अंदर माला मान लो बाहर होगा। कौन, ये वाला एंड? हाँ ये बाहर कैसे जाएगा भाई? उसी लाइन पे बाहर। यहाँ पे? नहीं आगे। नहीं यार, तो यहाँ पे टाइट करोगे तो वर्टिकल गिरेगा, तो ऐसे ही रहेगा ना। कि ऐसा तुम कह रहे हो? अच्छा, इस तरीके से। यस सर। अरे तो ये कैसे संभव है? ये रस्सी ऐसे कैसे रहेगी यार? जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको नीचे ले आओ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रस्सी जो है वो इस तरीके से ऐसे है? ये इसमें मैं क्या कह रहा था कि उस पॉइंट को बाहर रखो और जो फर्स्ट पॉइंट है उसको नीचे ले आओ। तो ऐसे अप साइड मतलब स्लैंटेड। ये वाला पॉइंट यहाँ पे कर दो। नीचे नीचे और नीचे ले आओ। हाँ यहाँ पे। और ऊपर वाला पॉइंट यहाँ कर दो। और इस जो जो सेंटर पे लाइन पे है, उसको अब सर सर्कल के बाहर कर दो। अरे छिपरो भाई, मुझे बस ये बताओ कि ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? राइट साइड पे। इधर? हाँ यस सर। वो हवा में कैसे लटकेगा? सर वो उस लेवल पे है, बट ये तो नहीं है ना कि वो फिक्स हो ना। अरे यार हद डाला। अगर तुम मान लो यहाँ पे टाइट कर दिए, यहाँ पे टाइट कर दिए हो, अच्छा अगर ये भी आ रहा हो, ये भी आ रहा हो, तो ये भी आ रहा हो, ये एंगल कितना आएगा? ये तो आर बराबर आर थीटा थीटा 1 डिग्री हो जाएगी, 1 रेडियन। ये तो ऐसे नहीं है। ये होल्ड करेगा, ये तो सही है। ऐसा रहेगा तो इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन अगर रस्सी का लेंथ कितना है? आर है ना, आर। while another end is kept, a string of length are tied at the circumference of the disk, while its another string make an angle theta with horizontal. कुछ तो गड़बड़ है इसमें। String of length r is tied to the circumference of disk, while its another end is kept at level of center of the disk from the ground. यहाँ पे टाइट कर दिया गया। दूसरा एंड कहाँ कर रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हम लाइक आप कह रहे थे कि नीचे के अलोंग होना चाहिए, तो नीचे के अलोंग ही हम लें, बट जो जो सेंटर के लेवल पे उसको हम सर्कल के बाहर रखें, और जो फिक्स पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है उसको नीचे वाले स्क्वायर में रखें पे, तो वो ऐसे हवा में ही रहेगा, बट वहीं से खींचे तो शायद इक्विलिब्रियम में रह सकता। हाँ हाँ समझ गए, मतलब इधर कहीं पे होगा वो, क्यों ऐसे? तब ये इससे पास करिए ना। हाँ तो ये हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, ये पॉसिबल है। ये ऐसे होगा, ये आर है, और ये जो होगा इधर कहीं अप होगा आर दूरी पे, ऐसे ऐसे होगा, और ये भी आर होगा, और यहाँ पे तुमने ऐसे टेंजेंट लगा दिया, एंड दिस एंगल इज थीटा। ये भी लेंथ आर है, ये आर ऐसे ऐसे होगा, तो अब सही है, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 बनेगा, तो ये भी 60 बनेगा, तो ये एंगल क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा ना, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो ये 30, और ये लाइन स्ट्रेट है, ओरिजिन से इससे पास कर रहा है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, देन थीटा विल बी 30 डिग्री, देन sin 30 डिग्री इज 1/2, ठीक है।
नहीं समझ में आ रहा क्या? सर हम इसको बाहर भी तो मान सकते थे ना। अरे सही कहाँ बाहर, सही तो है। हाँ मतलब हाँ ऐसे भी हो सकता है। अब किसको बाहर मान रहे हो तुम? मैं तो ये कह एक रहा था कि जहाँ पे आपने टी मार्क किया है ना वहां पे ही दूसरा एंड होता। जहाँ पे आपने टी लिख रखा है ना वहां पे दूसरा एंड होता। और इस पॉइंट से लेके उस टी वाले पॉइंट तक उसकी लेंथ आर होती। हाँ ये आर होती, सही तो कह रहे हो। ये ना ये आर है, हाँ यस सर। तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ये आर है। लेकिन उसके बाद भी इस लाइन को इसी से पास करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो ये आर है, ये आर है, उससे ठीक है, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, लेकिन भाई रस्सी कलर। वो भी नीचे वाला भी आर है उसको तो नहीं कह सकते ना। हाँ ये तुम सही कह रहे हो तुम। तो फिर इसको कैसे हम कहे कि आ रहा है? हाँ ये कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है, अब सही बोल रहे हो तुम, ठीक। ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा। और ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये ट्रायंगल और ये 90 डिग्री है। अच्छा ये 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री प्रॉपर्टी ये आर 100% होगा, पता है कैसे? ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो रहा है तो ये लेंथ भी बराबर होगा। नहीं समझ आ रहा? यस सर। ये रा- ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये लेंथ बराबर हो गया, ये भी बराबर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट को इससे मिला दो, ये तीनों ही बराबर होते हैं, सही है। यस सर। हाँ वो इससे समझ में आ जाएगा, ऐसे बना दो आगे। अब कंफर्म है कि ये बराबर है और ये इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये एक रेक्टेंगल बनेगा ना, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, आई थिंक स्क्वायर बन जाएगा ना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? यस सर आ गया आ गया। तो अगर ये आर हो गया तब तो सर कि ये 60 डिग्री आएगी और ये थीटा 30 डिग्री बनेगा, यस सर। तो ये 30 बनेगा, तो फिर वही आ जाएगा साइन 30 डिग्री था एक्सेट्रा के बाद। ये किसने पूछा?